हाय गाइस, आई एम अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमपी सक्सेस सर्च। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश एमपी पुलिस की जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चन, और जो अपकमिंग एग्ज़ाम है जिसमें जनरल साइंस आपका एक सब्जेक्ट है उनके लिए भी ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो बायो से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम शुरू करते हैं अपनी सीरीज़। यहाँ पर क्वेश्चंस हैं कि विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, तो ये होता है आंवला। नेक्स्ट यहाँ पर है कि मानव शरीर में गुर्दों का प्रमुख कार्य क्या है, तो ये होता है शरीर से बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। नेक्स्ट है किसकी कमी से रतौंधी होती है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। नेक्स्ट है राइबोसोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है, तो ये होता है तना। नेक्स्ट यहाँ पर है कि चेचक के टीका का आविष्कार किसने किया था, तो ये है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। नेक्स्ट यहाँ पर है कि प्लाज्मोडियम परजीवी है, तो ये क्या है, मलेरिया रोग का परीक्षा ऐप आपके लिए लेकर आया है मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपको सिंपली परीक्षा ऐप डाउनलोड करना होगा। परीक्षा ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश के एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए अभी न्यू एंड इम्प्रूव टेस्ट सीरीज़ लॉन्च हुई है जिसका नाम है दूल्हे राजा टेस्ट सीरीज़। अगर आप लोग टेस्ट सीरीज़ को परचेज़ करते हैं और कूपन कोड यूज़ करते हैं MSUCCESS50 MSUCCESS50, तो ये टेस्ट सीरीज़ इस टेस्ट सीरीज़ पर आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आज ही टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करें और अपनी परीक्षा की तैयारी को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। ठीक है, प्लाज्मोडियम परजीवी क्या है, मलेरिया रोग का है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर है कि पॉजिट्रॉन किसका प्रतीकरण है। बात करें पॉजिट्रॉन के प्रतीकरण की, तो ये है इलेक्ट्रॉन का। नेक्स्ट है कि जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है, तो जड़ों के रूपांतरण का जो उदाहरण है वो है मूली, गाजर और शकरकंद। नेक्स्ट है यहाँ पर कि तने के रूपांतरण का उदाहरण क्या है, तो ये है आलू, अदरक और प्याज। ये तने के रूपांतरण का उदाहरण है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि लौह की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो ये होती है पालक के पत्तों में। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें तो क्या है कि शरीर में कुल हड्डियों की संख्या क्या है, तो ये है 206। नेक्स्ट यहाँ पर है कि स्वस्थ शरीर में खून की मात्रा होती है, तो 5-6 लीटर होती है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि शरीर की सबसे लंबी अस्थि क्या है, तो ये है फीमर जांघ की। शरीर की सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर यानी जांघ की। बात करें यहाँ पर नेक्स्ट की वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है, तो ये होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा। नेक्स्ट है कि शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो ये होती है जबड़े की। और यहाँ पर है कि कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है माइकोलॉजी। इस टाइप से क्वेश्चंस आपके आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है कि हृदय 1 मिनट में धड़कता है, तो ये होता है 72 यानी 72 बार। फिर खून का रंग लाल होता है, तो ये हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि खून का रंग लाल होता है तो हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट है कि हीमोग्लोबिन यौगिक है, तो किसका यौगिक है, तो ये होता है प्रोटीन का। नेक्स्ट यहाँ पर है कि लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल क्या है, तो 120 दिन का होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि रुधिर को थक्का जमने में सहायक है, तो ये होता है विटामिन के, जो रुधिर को थक्का जमने में सहायक होता है। ठीक है, यहाँ पर हम आगे बात करें तो यहाँ पर है कि हड्डियों में प्रमुखता पाया जाता है, तो कैल्शियम व फॉस्फोरस पाया जाता है। नेक्स्ट है मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 46 यानी 23 जोड़े। नेक्स्ट यहाँ पर है कि रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है, तो ये होता है अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट यहाँ पर है इंसुलिन शरीर में बनती है, तो ये होता है अग्नाशय द्वार में बनती है। नेक्स्ट है पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है, तो ये है मस्तिष्क में। नेक्स्ट यहाँ पर है कि रुधिर को थक्का जमने में सहायक है, तो ये है विटामिन के। नेक्स्ट यहाँ पर है रुधिर का तरल भाग है, तो ये होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा रुधिर का तरल भाग होता है। और यहाँ पर है कि 2 प्रमुख वंशानुगत रोग हैं, तो ये है वर्णांधता एवं हीमोफीलिया। ये 2 प्रमुख वंशानुगत रोग हैं। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है तो मस्तिष्क में। नेक्स्ट यहाँ पर है कि रक्त समूह में सर्वदाता और सर्वग्राही है, तो सर्वदाता जो होता है वो O है, यूनिवर्सल डोनर, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर यानी सर्वग्राही है, तो ये है AB। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कि थायरॉक्सिन हार्मोन स्त्रवित होता है, तो थायराइड ग्रंथि से स्त्रवित होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट है कि
पित्त उत्पन्न होता है तो ये यकृत में होता है, पित्ताशय में नहीं, ठीक है, यकृत में उत्पन्न होता है पित्त। और मछलियाँ सांस लेती हैं तो ये होती हैं गिल्स द्वारा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है, तो ये होता है 120 सही 80, ठीक है, मतलब 120/80 होता है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप। और ये है विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है, तो ये है गाजर, गाजर विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि रक्त में अशुद्ध पदार्थों को अलग करता है, रक्त से जो अशुद्ध पदार्थ को अलग करता है वो होता है वृक्क या किडनी। नेक्स्ट है कि जठर रस में पाया जाता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जठर रस में। नेक्स्ट है यहाँ पर कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, तो ये होती है तंत्रिका तंत्र। और यहाँ पर है कि लाइकेन में परस्पर सहजीवी मौजूद होते हैं, तो ये होते हैं कवक और शैवाल। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया संबंधित है, तो ये कुत्ते के काटने से संबंधित है हाइड्रोफोबिया। और लार में पाया जाने वाला एंजाइम होता है टाइलिन। नेक्स्ट यहाँ पर है कि वायरोलॉजी संबंधित है, तो ये है विषाणुओं के अध्ययन से। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला तत्व है, तो ये है लोहा। नेक्स्ट यहाँ पर है कि खून थक्का नहीं जमता है, तो जो खून थक्का है वो नहीं जमता है हीमोफीलिया रोग में। नेक्स्ट है प्रोटीन का पाचन होता है, तो ये छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर है कि ट्रिकोमा एवं ग्लूकोमा रोग संबंधित है, तो ये आँख से। और नेक्स्ट यहाँ पर है कि भोपाल गैस कांड 1984 में रिसाव हुआ था, तो ये है मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस का। और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भोपाल गैस कांड का, और ये कब हुआ था, तो 1984 में, ठीक है। और मिथाइल आइसोसाइनाइड का इसमें रिसाव हुआ था, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।